हेलो स्टूडेंट्स, सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना जो सर्कल है वो आगे प्रोसीड करने वाले हैं। मैंने बताया था आपको अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि उसमें 7 सेक्शन है। 7 सेक्शंस में पहला सर्कल था। सर्कल में जो हमने किया था, फर्स्ट किया था हमने 10 पॉइंट, जो टेंजेंट ये सब रिलेटेड था। अब हम करेंगे उसमें 12 पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको दो बताए थे कि दो चैप्टर आते हैं, एक 10 आता है और एक 12 आता है। तो आज हम 12 करेंगे। तो 12 का डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना कंसिडर ही नहीं करता। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले बेस समझेंगे, और बेस बहुत डिफरेंट लेवल का समझेंगे। पहले छोटे से छोटे लेवल पर जाएंगे, फिर बड़े से बड़े लेवल पर जाएंगे, बिल्कुल लेवल बढ़ाते चलेंगे, और एक नई नई चीजें कुछ आपको पढ़ने को यहां पर मिलेंगी। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा, बट इस बात की गारंटी लेता हूं आपको यहां पर कुछ नया जरूर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और बेस एकदम स्ट्रांग होगा, फिर क्वेश्चन देखना बिल्कुल हवा की तरह उड़ाते चले जाएंगे। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो चैप्टर है इसमें हम एरिया निकालेंगे सर्कल का। एरिया से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये एरिया से रिलेटेड है। अब एरिया से रिलेटेड है तो एरिया पैरामीटर से रिलेटेड, एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंसेस निकालना है। सर्कमफ्रेंसेस और पैरामीटर में क्या अंतर होता है सर्कल में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक आता है वो आता है, एक सर्कल है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सभी बताइए। बोलेंगे सभी, ये सभी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बचपन से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अगर मैं इसका सर्कमफ्रेंसेस बोल दूं तो क्या होगा? सर्कमफ्रेंसेस होता है 2 पाई आर। बस हमें इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और देखना अब हम कैसे कैसे करते चले जाएंगे। ठीक है, ये सर्कल का एरिया और सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस। अब जिसको ये ना पता हो कि सर्कमफ्रेंसेस किसे कहते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, क्योंकि फिर बोर्ड से बाहर चला जाता। आप समझ लीजिएगा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको। हिंदी में सर्कमफ्रेंसेस को बोलते हैं परिधि। क्लियर? एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। यहां तक क्लियर है बातें? ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई धागा है, उस धागे को यहां से रखकर आपने कुछ ऐसे गोल बनाया, तो जो धागे की दूरी होगी ना, धागे की दूरी होगी ना, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी परिधि। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 2 सेंटीमीटर ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा, तो ये 2 सेंटीमीटर यहां पर, और मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर यहां पर, 2 सेंटीमीटर यहां पर, 1 सेंटीमीटर, तो 2 और 1 3, 3 और 3 2 5 और 1 6, तो 6 सेंटीमीटर आप इसका पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जो दूरी यहां से यहां तक सर्कल में खींची जाएगी उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंसेस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंसेस, परिधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि या परिमाप। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो भाग, जो एरिया घेरता है, जो 2D फिगर जो एरिया घेरता है, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि आप अपनी टेबल पर अपनी किताब रख दीजिए, तो टेबल पर उस किताब ने कुछ एरिया घेरा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको यहां पर रखा, तो इसने ये जो भाग घेरा बोर्ड पे, इतना जो भाग घेरा था बोर्ड पे, ये इसका क्या कहलाया था? ये इसका क्षेत्रफल कहलाया था। अब देखिए, मैंने ये जो सर्कल बना रखा है, तो मैं इसके अंदर तो नहीं लिख रहा ना। क्यों? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि इसने इतना क्षेत्रफल घेर रखा है। क्लियर? तो ये इसका एरिया होता है। अब अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, ठीक है, तो देखिए बेसिक में किसी का भी जो एरिया निकाला जाता है, किसी का भी जो एरिया निकाला जाता है, ये है, यहां से थोड़ा आप डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। वो निकलता कैसे है? वो कैसे निकलता है? वो सिंपल है, वो बेस इनटू हाइट से ही निकलता है। वो बेस इनटू हाइट से ही निकलता है, इसके अलावा निकल ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। और अगर फिर आप कहेंगे भैया, जो फिर आप कहेंगे कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, मान लीजिए देखिए, ये एक रोम्बस है, इसका क्या हो गया? बेस इंटू हाइट एरिया। हाँ या ना? लेकिन अगर मैं इसमें से ट्राइंगल को हाफ कर दूं, तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा, इसका या इसका, वो क्या होगा? अगर इस पूरे समचतुर्भुज का एरिया
बेस इंटू हाइट है और मैं इस ट्राइंगल का एरिया जानना चाह रहा हूं, तो इस ट्राइंगल का एरिया पूरे का क्या होगा, आधा होगा। तो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल का एरिया बनता है, ठीक है। इसके ट्राइंगल के एरिया और भी बहुत तरीके से बनते हैं, कॉन्सेप्ट ये लगता है बेस इंटू हाइट वाला। आगे चलते रहेंगे और डिटेल में समझते रहेंगे। तो क्या इसमें भी यही लगा है? बिल्कुल इसमें भी यही लगा है। कैसे लगा है वो जानते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, ऐसे 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 करके तोड़ दूं, तो मैं ना कुछ पार्ट यहां लगाऊंगा, कुछ ऐसे लगाऊंगा, क्लियर। फिर एक पोर्शन यहां पे लगाऊंगा, फिर एक पोर्शन यहां पे लगाऊंगा, फिर एक पोर्शन यहां, कुछ ऐसे ही लगेगा। अब ये जो बनेगा, ये तो मेरा जो भाग बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2πr बनेगा। और ये जो हाइट थी वो कितनी थी, r, ठीक है। और एरिया किसका बन रहा है? अब एक बात देखिएगा, जब आप ऐसे बना रहे हैं तो ये जो सरकमफ्रेंसेस है, ये जो सरकमफ्रेंसेस पूरी थी, आधी इधर जा रही है, आधी इधर जा रही है, आधी इधर जा रही है, आधी इधर जा रही है। तो इसका मतलब ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका ये क्या, ये 2πr लग रहा है, 2πr का आधा लग रहा है, 2πr का आधा लग रहा है, क्योंकि आधा इधर बैठ रहा है और आधा इधर बैठ रहा है। तो इससे इसको काटें, देखें जरा क्या आएगा, पाई पाई आर 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 स्क्वायर। ये बन गया आपका एरिया किसका, सर्कल का। बिल्कुल बेसिक है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या बेस इंटू हाइट, यही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है अगर एरिया कहेंगे। और इसी तरीके से मैं अगर मैं वॉल्यूम का बता दूं, तो वॉल्यूम में क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। करके देख लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं ताकि आप में कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ पे ले लो, सब में अप्लाई होता है, क्योंकि होता ही ऐसे है। ये L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। देखिए एरिया ऑफ बेस क्या होगा, L इंटू बी, और हाइट क्या होगी, H। तो देखिए एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस L इंटू बी इंटू में हाइट, हाइट क्या थी, H थी। तो यही इसका क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया। क्लियर यहां तक बातें? चलिए ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, आगे चलकर मेंसुरेशन जब करेंगे उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। यहां तक मैंने ये बता दिया, जो आप इतने फॉर्मूले पढ़ते हैं ना कि ये है पाई आर स्क्वायर एच आई, नहीं, इतना फॉर्मूला नहीं पढ़ना, समझना है हमें वो बना कैसे है। अगर बना कैसे है समझ में आ गया, तो आगे चलकर अगर कोई भी आकृति चेंज करके देगा ना और उसको कैसे भी घुमा के देगा, तो आप उसको बना लोगे, सिंपल तरीके से बना लोगे, ठीक है। वो फिर आप बनाना सीख गए हो, आप किसी भी तरीके से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर यहां तक बातें? चलिए फिर हम आगे करते हैं। इसको जो मैंने किया था उसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। पीछे मैंने इसको मिटा दिया है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। देखिए इधर, अगर मान लीजिए ये है, ये सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। क्लियर, मान लीजिए सर्कल है, सर्कल लगेगा कोई बात नहीं अभी, ठीक है। अब इस सर्कल का जो पैरामीटर है वो क्या है, ये सॉरी परिधि है वो कितनी है, 2πr, हाँ या ना। क्लियर, लेकिन मुझे क्या करना है, मैंने यहां से और यहां से इसको कट कर दिया। क्लियर है, मैंने यहां से और यहां से इसको कट कर दिया। अब ये जो है ये क्या है, ये है चाप की लंबाई। लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर, अब ये चाप की लंबाई कैसे निकलेगी, देखिए जब भी इसको कहीं कट कर रहे होते हैं तो ये सेंटर है, ये कुछ ना कुछ यहां पर एंगल जरूर बना रहा होगा, आपको दिखेगा नहीं यहां पे डायरेक्ट रेडियस से, बट यहां पे कुछ ना कुछ एंगल, अगर आप इस छोर से इसको मिला दो, इस छोर से इसको मिला दो, कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना रहा होगा। और एंगल को मैं नाम दे देता हूं थीटा। क्या नाम देता हूं, थीटा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया थीटा थीटा थीटा, अरे भैया कुछ नहीं है, ये वैल्यू ऑफ एंगल ले लेते हैं हम, ठीक है, वैल्यू ऑफ एंगल ले लेते हैं हम। क्लियर यहां तक बातें, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चलते। ये थीटा था, ठीक है। अब मुझे चाप की लंबाई निकालनी है, तो देखो चाप की लंबाई क्या है, थीटा बाय 360।
अगर आप पूरे में से किसी भी भाग को निकालना चाहते हैं तो थीटा बाय 360। अब ये होता क्या है, ठीक है, आगे इसके आते हैं 2πr, ठीक है, 2πr मतलब इस पूरे में से मैंने इतना भाग निकाला। अब होता कैसे, देखिए अगर मान लीजिए इसका थीटा 60 है और बटे 360 है, इसको काटेंगे 1/6। इसका मतलब यह है कि अगर ये पूरी लाइन 6 है ना तो ये भाग कितना हो गया उसमें से 1। अगर पूरी रेखा 6 है तो उसमें से भाग कितना है 1 है। पूरे पार्ट 6 में से एक भाग का हम पूरे में से उसको एक भाग में हम बांट देते हैं, तो कुछ नहीं होता, बस खाली उसको बांट ही तो रहे, उसके कितने भाग का निकाल रहे हैं बस खाली यही तो देख रहे हैं, और यही हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आपके पास एक ये रोटी है, क्लियर, आपने इस रोटी को ऐसे काट दिया और ये वाला भाग दे दिया अपने भाई को, तो आपने ये वाला भाग जो दिया वो अपने भाई को कितना दिया, पूरी रोटी का भाग दिया 1, और भाग टोटल कितने थे 4, 1/4 भाग दिया, हाँ या ना, क्लियर। तो ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं तो ये पूरा भाग 6 था, उसमें से मैंने एक भाग निकाला, तो पूरे में से मैंने कितने भाग का निकाला, एक भाग का, क्लियर। चले यहां तक आगे देखें। अब क्या बात, अब यहां पर एक चीज और नोट करने वाली है कि ये जो थीटा है ना, ये मेंशन करता है कि आप कितने पार्ट को निकालना चाहते हो। जैसे कि अगर ये थीटा आप छोटे वाला लोगे, ठीक है, स्मॉल लोगे तो आपकी स्मॉल लेंथ आर्क की जो लेंथ निकलेगी, बड़े वाला लोगे तो वो बड़े वाले का निकलेगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए ये 60 है तो मेरा जो ये बड़े वाला थीटा होगा ये कितना होगा, इसको अगर थीटा 2 नाम दे दो तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट पर कितने डिग्री का बनता है ये बताइए। देखिए 360 बनता है, प्रूफ करके देखते हैं, सेकंड लगते हैं प्रूफ करने में। ये सिंपल रेखा सीधी रेखा गई, सेंटर से गुजरी, ऊपर कितना 180, नीचे कितना 180, जोड़ दो कितना हो गया 360, हाँ या ना, क्लियर यहां तक। चले अगर ये पूरा 360 है, पूरा 360 में से ये 60 है तो ये कितना हो गया 300। कैसे निकला, देखो θ1 प्लस θ2 बराबर 360, क्लियर है, ये माइनर ये मेजर। अब रख लो, ये 60 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा बराबर 360 माइनस 60, आ गया कितना 300। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत, आई होप नहीं होगी, क्लियर। तो यहां से हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखा, यहां से हमने एक फॉर्मूला सीख लिया, अब उस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला बेसिक वही है हमारा, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं निकालना है, हमें एक पार्ट निकालना है, तो पार्ट निकालने के लिए हमने क्या लगाया θ/360, क्लियर यहां तक बातें, ठीक है। जो जो फॉर्मूले बनते रहते हैं मैं यहां पे लिखता रहता हूं, लिखता रहूंगा, ब्लैक से लिख देता हूं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया θ/360 2πr, क्लियर यहां तक, क्लियर। अब ये माइनर होगी, ये मेजर होगी, ये वाली आर्क, ठीक है, एक माइनर होगी एक मेजर होगी आर्क, क्लियर यहां तक बातें। चले माइनर का मतलब क्या होता है लघु, मेजर मतलब दीर्घ, ये भी क्लियर है, दीर्घ मतलब बड़ा। चले इसको ताल लेना, अभी मैं मिटा रहा हूं इसे, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आगे मैंने फिर एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में मैंने यहां से इसको कट कर दिया। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, अब ये मैं सेक्टर बना रहा हूं, ठीक है। अब ये सेंटर है, सेंटर से मैंने इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया। अब एक बात तो क्लियर है, ये θ2 होगा, 2 क्यों होगा क्योंकि वो बड़ा है, ये θ1 होगा, 1 क्यों होगा क्योंकि ये छोटा है। यहां तक बात क्लियर। अगर मैं कहूं कि इस पोर्शन को निकाल के मैं अलग ले आया तो ये कितना एरिया घेरेगा, तो ये एरिया घेरेगा एरिया ऑफ सेक्टर,
इसको सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्टर का अर्थ होता है त्रिज्या खंड। मैं यहां लिख देता हूं, त्रिज्या खंड। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है। ये लघु और ये दीर्घ, ये माइनर ये मेजर, ये माइनर ये मेजर। सिंपल सी बात है, जिसका थीटा बड़ा, जिसका एंगल बड़ा वो मेजर होगा, जिसका एंगल छोटा वो माइनर होगा। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलता कैसे? देखिए एरिया कैसे निकलता है। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर निकलता है, हाँ या ना? ठीक है। अब ये पूरे में से कोई एक पार्ट ही तो है, और पार्ट निकालने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? थीटा बाय 360 बन गया हमारा। अब ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला थीटा, छोटे वाला है तो छोटे वाला थीटा। इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी आगे हम, ठीक है। और आगे देखना कितने आसानी से क्वेश्चंस उड़ाएंगे, एक एक एग्जांपल भी बल्कि मैं इस वीडियो में कराऊंगा, फिर 12 पॉइंट हम 12 पॉइंट अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर बात है? ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या खंड होता है, मैंने आपको बता दिया। यहां से उतार लेना, अभी इसे उतार लो। चलिए आई होप उतार लिया होगा। ठीक है जी। अब ये तो मैंने ये भी उतार लेना कि बड़ा दोनों का सम 360 होता है। एक छोटे वाला दिया हो तो बड़े वाला कैसे निकालते हैं। क्लियर? वैसे ओरली भी निकाल सकते हो आप ये। अब देखिए, अब सीखेंगे एकदम नई वाली चीज और बिल्कुल बेहतरीन चीज, ठीक है। ये बहुत कम जगह होती है। क्लियर? देखिए अब आप कहोगे कि क्या होगा अगला? ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट ही तो होगा। बिल्कुल सही, सेगमेंट ही है, लेकिन सेगमेंट के लिए एक नई अप्रोच है। कैसे? पहले सीखेंगे आपकी बेसिक ही, जो आपने सीख रखा है, ठीक है। ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया, ठीक है। ये भी कैसे मेंशन होता है? ये भी थीटा से मेंशन होता है। अगर हम इसके पॉइंट्स को यहां पर देखें तो सेंटर पे कहीं ना कहीं मिल रही होगी। ये दिखता नहीं है, ठीक है, बट ये दिया होता है। क्लियर है यहां तक बातें? चलो अब अगर आप सेगमेंट बोलेंगे, कहेंगे कि ये तो रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है। मान लो यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको निकालना है, ठीक है। आपको कौन सा पोर्शन निकालना है? ये वाला पोर्शन निकालना है। तो आप कहोगे कि हम तो इस पूरे को निकालेंगे, तो पूरे का ये सेक्टर हो गया एक, हम एक सेक्टर को निकालेंगे, इस सेक्टर को, और इस सेक्टर को यहां से कट कर देंगे। तो कट कर देंगे तो इसका एरिया अलग हो जाएगा और इसका एरिया अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो आप करोगे क्या? 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इनटू हाइट। क्लियर? यही तो आपने लगाया किसका? सेगमेंट का। अब देखो ये माइनर है तो सेगमेंट मतलब होता है वृत्तखंड। क्या होता है? वृत्तखंड, ठीक है। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये मैं बात मान रहा हूं आपकी कि 90 डिग्री आपने बहुत इजीली निकाल लिया। अगर ये 120 होता तो, 120 होता तो, फिर आप कहोगे हाँ 120 होता तो हम यहां से डाल देते। अगर यहां से डालते लम, ये 60 में हो जाते, 90 हो जाता, ये 30 हो जाता, हम इस तरीके से निकालते। अरे क्यों निकाल रहे हो इतना बड़ा? क्यों निकाल रहे हो? पेपर में बहुत ज्यादा टाइम है नहीं ना? जब पेपर में टाइम कम है और हमें अप्रोच बहुत अच्छी लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है, मैंने पहले ही बताया है, तो हम क्यों ना स्मार्ट वर्क करें, क्यों ना नई अप्रोच पढ़ें। और नई अप्रोच पढ़ेंगे भी और उससे नंबर भी मिलेंगे, और एक ही अप्रोच पढ़ेंगे और सारे सेगमेंट में लगेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अगर सारे सेगमेंट में लगेगा तो अप्रोच क्या है? देखिए हमें उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब वो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। हम तो अरे भाई अभी तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू उंगलियों पर याद हो जाएंगी। याद भी नहीं करनी, बिल्कुल याद नहीं करनी। मैं आपको
बिल्कुल बेसिक बताऊंगा उसका ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसको कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक रेशियो मेथड होता है, उससे हम ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, याद भी नहीं करनी पड़ती, कभी भी बना सकते हो। तो उसको हम वहां देखेंगे। फिलहाल हम यहां पर आ जाते हैं, कुछ वैल्यूज मैं यहां पे दे दूंगा, अभी तब तक याद कर लेना। जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब हम उन वैल्यूज को देखेंगे। देखिए कैसे याद उसे बनाते हैं। यहां पे देखें, अगर मैं हम करेंगे यही बहुत ही सही तरीका है। ये क्या तरीका है, अगर आप ये देखोगे कि इसकी जो बेस थी वो भी रेडियस थी, हाइट थी वो भी रेडियस थी, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा अगर सेगमेंट का निकालना हो तो हमेशा तो त्रिज्या बराबर ही होगी ना, चाहे थीटा कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं अभी तो, मैं तो ये कह रहा हूं ना त्रिज्या बराबर होगी, रेडियस इक्वल होगी हमेशा। अगर रेडियस इक्वल होगी तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड बराबर होती हैं और इसमें एक थीटा गिवन होता है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये कहां तक फॉलो करता है, ये 90 डिग्री तक फॉलो करता है। 90 के ऊपर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 90 के ऊपर की वैल्यू आ गई तो 1/2 साइन, जैसे मान लेते हैं यहां पे थीटा इज इक्वल टू 120 ही आ गया, तो कैसे निकालेंगे, साइन 90 इंटू में 90, अब कितना बचा कॉस, तो 30 बचा, तो कॉस 30 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कहोगे ये तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो साइन 90 है ना, ये आपको जो इतना भयानक दिख रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। अब ये बताओ क्या ये साइन 90 की वैल्यू याद करनी पड़ी आपको, नहीं ना। तो जब साइन 90 की वैल्यू याद ही नहीं करनी तो आपके लिए बड़ा कैसे हो गया। cos 30 का वैल्यू कितना हो गया आपका, cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2, ठीक है। तो अब अगर यहां से निकालेंगे तो इंटू में रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4, 2 2 जा 4 और आर स्क्वायर जो भी टर्म बनेगी, क्लियर। लेकिन क्या हम इतना लंबा जाएंगे, हम इतना लंबा भी नहीं जाएंगे, हम इसको ओ शॉर्ट में करेंगे अभी, ठीक है। एक फॉर्मूला हम यहां से क्रिएट करने वाले हैं, इसका बेसिक समझा रहा हूं मैं आप, ठीक है। तो यहां से देखते हैं तो क्या होता है इसका आइसोसेलेंस का 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये अप्रोच आपको पढ़नी ही है, टाइम बचाना है। तो अब देखें इसको हम बिल्कुल कैसे सिंपल तरीके से एकदम छोटे छोटे पोर्शंस में करेंगे। आई होप आपने ये उतार लिया होगा, ठीक है। आप इसको पूरा उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो हमने क्या देखा कि हम तो हमेशा एक सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर रहे हैं। तो एक सेक्टर का एरिया क्या है, सेक्टर का एरिया बोलिए θ/360 पाई आर स्क्वायर, सभी बोलो, ठीक है। उसमें से माइनस क्या किया, माइनस तो ट्राइंगल का एरिया क्या, अगर माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या तभी तो आपका सेगमेंट निकल कर आया, हाँ या ना, ठीक है। तो -1/2, अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन दोनों में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है दोनों में, तो आर स्क्वायर को लीजिए बाहर, क्लियर। अब ये हो गया θ/360, ये क्या हो गया पाई -1/2 और ये साइन थीटा। मैंने बताया साइन थीटा अगर 90 से ऊपर की वैल्यू जाएगी तो क्या रखेंगे, कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला तैयार। क्या करा हमने, त्रिज्या खंड में से ट्राइंगल का एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया ही तो माइनस किया, त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो माइनस किया, और उस तरीके से हमने ये एक फॉर्मूला बना लिया जिसको मैं बोलता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां तक बात क्लियर हुई, चलो अगर क्लियर हुई तो एक एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम इसका, और उस तरीके से सीखेंगे कि ये क्या हार्ड है या नहीं है, बिल्कुल इजीली वे में सीखेंगे इसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक एग्जांपल मैं सभी का कराऊंगा, आप इसको उतार लीजिएगा और इसको डिटेल में पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है। एट लास्ट आपको 3 से 4 5 6 7 8 9 बार
पढ़ो इसको, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि स्ट्रांग ना हो जाए। और अगर आप स्ट्रांग नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी क्लास का कोई दूसरा बच्चा स्ट्रांग कर रहा है उस चीज को, उस बेस को, उसको ज्यादा बार पढ़ रहा है, और क्या हो रहा है रिजल्ट में? रिजल्ट में ये हो रहा है कि वो आगे और आप पीछे। पढ़ी तो दोनों ने वही चीजें थी ना। अगर ये दोनों वीडियो को देख रहे हैं तो दोनों ने चीजें पढ़ी थी। आपने मेहनत करोगे, कोई और करेगा, और उसके नंबर आएंगे। क्लियर है यहां तक बातें? तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है? उतारिए ऐसे फटाफट। आई होप उतार लिया होगा, आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? चलिए एक एक एग्जाम्पल देख। तो मैं बुक का एक एग्जाम्पल लूंगा। एक कोई क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें रेडियस हमें दे रखे है 12। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें रेडियस कितनी दे रखी है 12, थीटा कितना दे रखा है 120 डिग्री। क्लियर? और हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है? त्रिज्या 12, जो कोण है वो 120, और हमें निकालना क्या है? सेगमेंट का एरिया, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से जाओगे ना, तो देखो बेसिक में क्या होगा कि आप पहले सर्कल बनाओ। यहां पर क्या करोगे? यहां पर एक सेंटर है, ठीक है? अब सेंटर को ऐसे करोगे, फिर इसको ऐसे मिलाओगे, कहोगे इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? इसका एरिया निकालना है। थीटा कितना है? थीटा जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 120 डिग्री। कितना दे रखा है? 120। आप इसको इससे मिलाएंगे, कहेंगे 60 इधर हो गया, 60 इधर हो गया, 90 ये रहा। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 12। अगर 12 दे रखी है, यहां 30 है। क्लियर? अब आप यहां पे क्या करेंगे? यहां पर फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसकी हाइट निकाल रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसकी हाइट निकाल रहे होंगे, जैसे कि साइन 30। तो साइन 30 का मतलब कितना क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंबटेकण, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो लंब 12 हो गया, और हाइपोटेन सॉरी ये हमने ये x मान लिया, इस लंब को क्या मान रहे हैं हम? x मान रहे हैं। ये x हो गया हाइपोटेनस। अब 30 का मान देखो 1/2 इंटू में x इंटू 12, 2 से काटो, 2 6 12, ये ऊपर जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, पहले 6 निकालो, फिर अब इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसका डबल करना, क्योंकि कोड मैंने बताया था अगर परपेंडिकुलर का था उसका डबल होता है। ठीक है, इसका भी डबल करते हैं। तो अब क्या निकालेंगे? यहां से tan 30 निकाल लेते हैं। ये क्या होता है? ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर कितना आया था हमारा? परपेंडिकुलर आया था हमारा x, और x की वैल्यू कितनी थी? 6। बेस हमें पता नहीं, बेस ऊपर गया तो ये बेस हो गया, और ये आ जाएगा 6√3। ठीक है, 6√3। तो अगर मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है, तो ये तो मेरी हाँ, तो ये तो बेस हो गया ना। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि b तो उसे माना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ बेस। क्लियर है यहां तक बातें? ठीक है, अगर ये बेस हो गया तो बेस का मतलब तो ये तो AC की डिस्टेंस निकली ना। किसकी निकली? AC की डिस्टेंस कितनी है? 6√3। तो अगर मैं AB की डिस्टेंस कहूंगा तो कितनी हो जाएगी? 6√3 इंटू में 2, 6 दूनी 12√3। क्लियर? अब क्या करोगे आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब वही अपना पोर्शन करोगे। थीटा कितना था? थीटा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1/πr² माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, थीटा कितना था? 120/360, पाई का मान 22/7, r² ले ले, r² कितनी है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2। इसका बेस कितना आया? इसका पूरा बेस जो आया वो 12√3 आया। कितना आया? 12√3। और इसकी जो हाइट आई वो कितनी आई? जो हाइट निकली थी x कितनी निकली थी हमारी? 6। कितनी निकली थी? 6। निकाल लो, 2 3 6, 0 0 गई, 12 के 5 4 36, 3 से इसको काट लो, 3 चौक 12। ठीक है, मैं ब्लैक पेन से काट देता हूँ। ये 3 बार में गया था, और ये 3 चौक 12, ये 4 बार में कट गया। ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ से 22 चौक 88, 88 बाई 7 इंटू 12,
माइनस माइनस है, ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला है। तो ये क्या हो गया, इसकी गुणा इसमें चाहिए 12 चौक बढ़ते 36, 36√3। अब आप 12 96 हासिल 9, 12 96, 96 और 9 कितने होते हैं, 9 × 15 105, ठीक है, बाय 7 माइनस 36/√3। ये कुछ आंसर बन जाएगा आपका। क्लियर, आपको आंसर यहीं पे कर देना है, और ये आंसर ऐसे कैसे रखना है ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर जिसमें पाई में वैल्यू दे रखी है इस एक्सरसाइज में, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। आप आंसर देखेंगे जिसकी वैल्यू पाई में 22/7 है, जो डेसिमल में नहीं है, उसके आंसर को हमें डेसिमल में करना भी नहीं है, और जो डेसिमल में दे रखा है उसके आंसर को डेसिमल में ही करना है। आप ये चीज देखिएगा अपने एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में उन्हें भी पता है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए वो इसी तरीके के आंसर्स को प्रेफर करते हैं। अब आप देखिए यहां पर आपने ये भी तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, फिर यहां पर ये किया, आप इसको उतार लीजिए, ये बेस है, समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से, बेस है। अब जरा हम अपने तरीके से निकालते हैं। अगर हम अपनी तरीके से निकालेंगे तो देखिए ये सारी चीजें मेरे लिए बेकार है, अभी ये भी मेरे लिए बेकार है ठीक है, ओके। अब देखते हैं जरा, मुझे ये ऐसे काटा पीटी नहीं करनी पड़ी, हमें डायरेक्ट पता है थीटा कितना है 120, r² मेरा कहां था, बाहर, तो मैं यहां पे एक बार पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट अब देखिए आपने कितनी बेहतरीन चीज पढ़ी है, r² ब्रैकेट में पाई थीटा बाय 360 माइनस 1/2 क्या हो गया, साइन थीटा। क्लियर, अब जब फालतू जाएगा, एक्स्ट्रा जा रहा है, तो हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे। इसकी प्रूविंग ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि ये ऐसे ही क्यों निकलता है। क्लियर, चलें आगे देखते हैं। रेडियस कितनी थी, 12 × 12, पाई का मान 22/7, थीटा 120/360 माइनस 1/2, साइन थीटा तो साइन 90 हो गया, इंटू कॉस थीटा तो कॉस 30 हो गया। क्लियर, यहां तक 0 से 0 गया, 12 कम 12 4 36, 3 बार में कट गया, ठीक है। आगे देखेंगे, ये 1 से ये 3 बार में कटा। क्लियर यहां तक, ठीक है। ये 12 × 12 है, इसको हम करेंगे 22/7 21 माइनस 1/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी बताई थी, 1 बताई थी, आई होप याद भी हो गई हो आपकी। cos 30 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, √3/2 बताई थी। ये भी डन हो गया होगा। चलिए आगे करते हैं, तो 12 × 12, इसका मल्टीप्लाई लास्ट में करना है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में कर लेंगे, क्या पता कुछ कट रहा हो पहले, ठीक है। तो ये 22 × 21 माइनस ये कितना हो गया, √3/4। यहां तक हुआ। चलिए इसका आगे मैं यहां पे कर दूं, इधर कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जरा कि इस वाले पोर्शन के एक बार तो इससे मल्टीप्लाई होगी, और इस वाले पोर्शन के एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही करते हैं ना, 8th में पढ़ा था कि जो बाहर होता है ऐसे होते हैं, पहले इसकी इससे होती है फिर इसकी इससे होती है। तो इससे करते हैं, देखो 12 × 12 × 22 × 21, ठीक है, माइनस 12 × 12 × √3/4। देखिए यही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल लिखते रहना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू लगाते रहना। देखिए 3 से 21, 3 चौक 12, ठीक है, और 4 तिया 12। आंसर करेंगे, देखिए 12 चौक 48, 48 × 22/7 माइनस 12 चौक 36, 36√3। इसकी कर लीजिए 12, ये 22 है, 22 अट्ठे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 कहाँ से 6 हासिल 17, 22 चौक 88, 88 और 7 95, 95 और 10 105, 36√3। क्या ये वही आंसर नहीं है? अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर लेना।
ठीक है, तो क्या ये वही आंसर नहीं है? बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं निकला, बिल्कुल आर स्क्वायर थीटा बाई 3। अब ये याद करने में कितना टाइम लग रहा है? अगर आप 2 से 3 बार अभी पढ़ लो तो आई थिंक आपको याद हो जाएगा। याद भी क्यों करना, आपको जब इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगा। तो याद तो करना ही नहीं है, 1-2 बार देख के लिखो, तीसरी चौथी बार बिना देखे आप अपने आप लिखने लग जाओगे। क्लियर यहां तक बातें? चलिए तो इसे उतार लीजिएगा। आई होप आपने उतार लिया हो। क्लियर? चलिए अब मैं यहीं से हमने 2 चीजें और पढ़ी थी, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया बड़ा बड़ा लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये 2 चीजें पढ़ी थी। मैं इसी क्वेश्चन से इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर में मान लेना आप, रेडियस सेंटीमीटर में होगी, थीटा सेंटीमीटर में नहीं होता, थीटा डिग्री में होता है। कहीं आप थीटे को सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? मैंने आपको बताया था, मैं लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, हिंदी में लिख देते हैं चाप की लंबाई। ठीक है, टू नहीं, क्या? थीटा बट्टे 360, पाई नहीं, 2 पाई आर। यही तो था, क्योंकि देखो पैरामीटर ये होता है, तो उसका हम कितना पोर्शन निकालते हैं? यही तो करते हैं ना। तो थीटा बट्टे 360, 2 पाई आर। चलिए साथ में बोलिए, थीटा कितना है हमारा? बिल्कुल ठीक, 120 डिग्री। ये कितना है? 360। पाई का मान 22/7। आर कितनी है हमारी? 12। क्लियर यहां तक बातें? चलिए इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि ये मिले ना। ओहो, मार्कर खत्म, ये वाला चलेगा बिल्कुल। ठीक है, काटे, 12 4 12 36, 0 से 0 कट हो गया, 3 से काटे, 3 चौक 12। ठीक है, 22 दूनी 44, इंटू में 4, 44 इंटू में 4 बाई 7, 4 चौक 16 का 66, 1 4 चौक 16 का 17/7। दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ सेक्टर की वो भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, ये सी है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? थीटा हमारा कितना है? 120 बाय 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 12 इंटू 12। ठीक है, इसको काटोगे कितनी बार में कटेगा? मैं दूसरे पेन से काट दूं, 3 बार में। क्लियर? इससे इसको काटोगे कितनी बार में कटेगा? ये 22 चौक 88/7 इंटू में 12। अगर इसको करोगे 12 × 96 का 6 हासिल 9, 12 × 96, 96 9 कितने हो गए? 96 9 105/7 एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है, तो आज हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे जिसमें मैंने एरिया बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे भी समझा सकता था कि ये एरिया, कुछ एरिया ऐसे भाग घेरते हैं। ठीक है, ये तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो रखी रहती हैं, वो इतना भाग घेरती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक आपकी किताब में होती हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना था मुझे, मेरे को आपको डायरेक्ट अप्रोचेस सिखानी थी, पूरा एकदम अप टू द पॉइंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने उतार लिया हो। तो अगर ये पूरा सेशन समझ में आया है तो प्लीज इसको इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट से क्या होता है, मेरे को पता चलता रहता है कि हाँ भाई किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मेरे को भी थोड़ा सा एक मिलता रहता है फीडबैक कि किस तरीके से क्या चीज़ मुझे और अच्छी करनी है, क्या चीज़ मेरी खराब है। वो सारी चीज़ें भी हमें पता चलती रहती हैं, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है।